देर तो रिज्यूम करते हैं फिजिक्स के सॉल्विंग को। और अभी आज की वीडियो में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्मॉल बॉडी ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एंड रेडियस आर। तो मैंने सरफेस से एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट करा एक्सेप्ट वेलोसिटी से रेडियली आउटवर्ड्स। तो जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ मेरे को ग्रेविटेशन वाला ही लेना है। तो बताना है कि जब वो पहले दो ऑप्शन से बताना है कि 2r और r हाइट की स्पीड क्या होगी, और फिर बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको 3r हाइट अचीव करने में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया अर्थ, और किसी भी आर डिस्टेंस पे हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि आर में वेलोसिटी निकालनी तो एक बार में ऑप्शन तुम्हारे ए बी और डी चेक हो जाएंगे। तो सरफेस से मेरे को हाइट लेनी है। ठीक है, तो मान लिया एक बार को कि जो रेडियस है वो आर है, और ये डिस्टेंस जो है वो मान लो क्या स्मॉल आर है। और किसी भी स्मॉल आर पे मेरे को स्पीड निकालनी है, तो यहाँ से जो मैंने थ्रो करा है जिस स्पीड से, वो है एक्सेप्ट वेलोसिटी। और रेडियली थ्रो करा है, रेडियली थ्रो करा है तो एंगल वेक्टर का सर्कल आसान नहीं रहेगा। तो इनिशियली जीरो है तो बाद में भी जाके तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तुमने रेडियली आउटवर्ड थ्रो करा है, तो क्या लिखोगे? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू वहां पे आ जाएगा स्पीड हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस, अगर रेडियली आउटवर्ड नहीं होता तो हम वो भी कंसिडर कर सकते थे डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। शायद उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि इनिशियली भी जीरो है, वी और पैरेलल रहने वाले हैं हर पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे पहले वेलोसिटी ऐसे थी और फोर्स हमेशा ऐसे ही लगने वाला है, तो वी और हर पॉइंट पे पैरेलल है, तो हर पॉइंट एंगुलर मोमेंटम जीरो ही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, ये चीज आ जाएगी। अब तुम्हें यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करनी है। वी कितना होता है? वी होता है रूट टू जी एम बाय आर। इसको आपको पुट करना है, तो आप पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, यहाँ वाले में तो कैपिटल आर ही आएगा, प्लस 1/2 इंटू स्मॉल एम इंटू जी कैपिटल एम बाय 2 आर प्लस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस आर शुड बी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो माइनस जी कैपिटल एम बाय आर प्लस जी कैपिटल एम बाय 2 आर। तो यहाँ से आ जाएगा जी कैपिटल एम बाय 2 आर प्लस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस आर शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। यहाँ से आ गया तुम्हारे पास जी कैपिटल एम 1 बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस 1/2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर टाइम्स 2। ये चीज आ जाएगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? पहले है स्मॉल आर जो है तुम्हारा वो आर और 2 आर दे रखा है। ठीक है, तो पहले केस में अगर मैंने आर को स्मॉल आर कैपिटल आर पुट कर दिया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने टू ये क्या बाहर निकाला है? जी एम बाहर निकाला है ना, तो 1 बाय प्लस आर, तो ये बचेगा ये। और अगर मैंने आर को 2 आर पुट किया, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी। एक्सेप्ट वेलोसिटी तुम्हारा 2 जी एम बाय आर होता है ना, तो मैंने जी एम बाय 2 आर कहाँ से लिख दिया? क्या है इंसान, तो यहाँ पे तुम्हारी इनिशियल जो है वो तो एनर्जी जीरो ही है। बाद में मेरे को बस ये इंश्योर करना है कि बाद में ये चीज तो जीरो है फॉर श्योर। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी एम अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, डेट्स इट। और क्या, तो जब मैंने आर को पुट कर दिया कैपिटल आर के इक्वल, तो इस टाइम कितना आ जाएगा? रूट जी एम बाय आर आ जाएगा। और जब मैंने आर को 2 आर पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 जी एम बाय 3 आर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दो डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फालतू का इतना लेके घूम रहे थे कब से, तो पुट कर दिया था, तो लाइक यहाँ से कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम बाय
2 GM/r में स्मॉल आर, तो आर को स्मॉल और कैपिटल आर पढ़ किया तो GM/r आ जाएगा, 2 रखा था तो 2 GM/3r आ जाएगा। तो ये और भी करेक्ट है। अब उसने बोला है कि कितना टाइम लगेगा उसको हाइट 3r जाने में, तो देखना देखना एक बार किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर तुम यहाँ पे पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे तो फोर्स क्या लग रहा होगा, F ई इज इक्वल्स टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय, एक काम करते हैं पूरी डिस्टेंस जो है तुम वो आर ले लेते हैं, तो एक इंटरचेंज लिमिट्स में दिक्कत ना है। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर आर है तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक भेजना है, आर इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इक्वल टू 4r, यहाँ से मेरे को मूवमेंट करनी है राइट। तो माइनस G mm/r² ये आ जाएगा, और ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास मैंने स्पीड निकाली ली है तो उसको डायरेक्टली किसके टाइम निकालना है बेसिकली, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एफ फोर्स है इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो माइनस G m dt शुड बी इक्वल टू dv/r²। जो हमारे पास किसी पे आर डिस्टेंस पे स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी v² इक्वल टू 2 GM/r प्लस कैपिटल आर। अब मेरे केस में ये वाला यही मेरा आर एस वाली क्वेश्चन में, तो बेसिकली आई थी v² इक्वल टू 2 GM/r, क्योंकि मैंने उसको अब कैपिटल स्मॉल लेके चल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे दोनों से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2v/dv इज इक्वल टू 2 GM/r² इंटू डी आर, एक नेगेटिव साइन तो आएगा ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर GM इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू डीवी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, GM/VR² इंटू डी आर, ओ सॉरी इट इज डीवी इंटू आर² राइट। यहाँ पे देखोगे तो डीवी इंटू आर² है, तो ये आएगा डीवी इंटू आर², तो डीवी इंटू आर², तो ये आ गया तुम्हारे पास डीवी की वैल्यू कितनी आ गई, डीवी आ गया GM/r²। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली पुट कर देते हैं डीवी इंटू आर² की वैल्यू, तो डीवी इंटू आर² कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास dr/v, तो dv इंटू आर² आ जाएगा तुम्हारे पास GM/dr/v, तो GM फिर कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन dt जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा dr/v, तो v कितना है, √2 GM/r, वो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल R टू 4r ना, बढ़िया, और ये जाएगा 0 से t, तो टाइम कितना लगेगा उसको, डेल्टा t शुड बी कमिंग आउट टू बी 1/√2 GM इंटू r⁵ 3/2 r से 4r, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√2 GM 2r³ हो जाएगा, 2r⁵ एक सेकंड 4r⁵ 3/2 है, तो मैं तो r⁵ 3/2 बाहर निकाल लो, फिर 4⁵ 3/2 तो ये हो गया 8 माइनस 1 7, तो 7r√r अपॉन √2 GM, ये चीज आ जाएगी 7r√r/2 GM। देख लेते हैं ऑप्शंस, तो बाई 3 भी आ रहा है, 3 तो शायद हमारा नहीं आ रहा, आई गेस 3 तो नहीं आ रहा। ठीक है फिर, और आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता नहीं रहा, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोल रखा है कि यहाँ से तुमने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो इसके बाद उसकी वेलोसिटी ऑब्टेन हो गई, उसके बाद वो जो वेलोसिटी अचीव हुई वो पहले से टर्मिनल वेलोसिटी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी √2 GM से आएगी, उसको वो जो है वो इस लिक्विड में किसके इक्वल है, टर्मिनल वेलोसिटी की, और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत को याद ही होता है, 2r² बाई 9 ईटा इंटू 2r² बाई 9 ईटा, जो रो इंटू जी का होता है, या तो डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हो डायरेक्टली कि यहाँ पे mg है, यहाँ पे fb है, और यहाँ पे 6 पाई r भी है, तो वो इतना सफिशियंट है कि इनिशियली बैलेंस कर ले रहा है। और v टर्मिनल कितना है, फिर v टर्मिनल है √2 bhk,
और यहाँ पे फिर तुम्हें डायरेक्टली बैलेंस करके तुम मैच कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, खुद सॉल्व करके आंसर निकाल लो। और एक और क्वेश्चन है जो इसमें कुछ भी नहीं है, वो एक बार से देख लेते हैं इन्होंने क्या बोल रखा है। ये दो फैक्ट्रीज हैं जो कि साइड एंड साइन 2600 हर्ट्ज पे, और मैन गोज फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर थ्रू द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ तो पर मिनट वो कितने बीट्स हर कर रहा है, मतलब सुन रहा होगा, वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे दो फैक्ट्रीज दे रखी है, यहाँ से इसने कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है एफ नॉट एफ नॉट, वो दोनों के बीच में है, यहाँ एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जा रहा है। इससे फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कम होगा, इससे सुनेगा वो ज्यादा सुनेगा, तो दोनों का तो डेल्टा एफ निकालेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पर सेकंड होता है ना, बीट्स पर सेकंड, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एफ एपरेंट इक्वल टू क्या होता है, एफ एपरेंट इज एफ नॉट सी प्लस माइनस वी ओ वन सी प्लस माइनस वी एस, ये निकालो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे एक केस में तो इंक्रीज हो रहा है, और दोनों केस में क्या मूव कर रहा है, सिर्फ हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा, तो एक केस में आएगा सी प्लस वी ओ बाई सी इंटू एफ नॉट, दूसरे में कितना आएगा, एफ नॉट इंटू सी माइनस वी ओ बाई सी, दोनों को अगर सेपरेट कर दो कितना आ जाएगा, एफ नॉट इंटू टू वी ओ बाई सी, और ये पर सेकंड है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, समझे। तो डायरेक्टली तुम ऐसे अब कर देते हैं 600 इंटू टू इंटू वी ओ, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, आई मीन ऑब्जर्वर जैसे जा रहा है वो है 2, अपॉन सी कितना है 320 इंटू पर सेकंड लेना है ना, आई मीन ये पर सेकंड है तो पर मिनट लेना है, तो ये पर पे हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे क्या, ये इससे क्या, ये हो गया 80, दिस वन गॉन 3600 बाई 8, तो 900 इंटू 4 बाई 8, दिस वन गॉन, तो ये आ जाएगा 450, ठीक है। इसका आंसर 450 आ जाएगा। अब आ जाते हैं, दो क्वेश्चन वेस्ट क्या है, मतलब मैंने लिए हैं इस वाले में, उसका तो कर दिया 450 आ गया। अब ये वाला देखते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो ए बी है वो वाइब्रेट कर रहा है फंडामेंटल नोड में, तो अगर वो फंडामेंटल नोड में वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब, और दोनों स्टेट एंड से वो क्लोज है तुम्हारे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसमें लैम्डा बाई टू जो है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, इसकी जो लेंथ है वो एक्स है। और फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, एयर कॉलम में ऑल्सो वाइब्रेटिंग फंडामेंटल नोड, अच्छा। तो अगर यहाँ पे एयर है, ये भी फंडामेंटल नोड है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसकी जो लेंथ है, मतलब यहाँ पे ओपन एंड है, तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, और ये इसका फंडामेंटल ऐसा उसने बोल रखा है। ए बी वाइट कर रहा है फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट, और जो वायर ए बी है रेजोनेंस है किसके साथ, एयर कॉलम के साथ, और एयर कॉलम जो है तुम्हारे, एयर कॉलम जो है वो भी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो ओपन एंड है, तो ओपन एंड है तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पे बनेगा नोड, और ये फंडामेंटल है तो ऐसा बनेगा, और ये तो ऐसा बन ही रहा है, तो दोनों की दोनों क्या है, दोनों रेजोनेंस में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एफ नॉट होगी अगर, तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट ही होगी। यहाँ पे आएगा लैम्डा बाई टू इक्वल टू एक्स, जहाँ पे एक्स है, तो देखते हैं एक बार को, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एक्स बाई टू, बिल्कुल सही बात है, लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एक्स बाई टू, दोनों कैसे क्या आ रहा है, लैम्डा बाई टू इक्वल टू एक्स, नहीं, तो दोनों केस में सेम ही एम्पलीट्यूड की वेव बन रही है, right? दोनों दोनों केस में सेम ही लैम्डा हो, इसका उसका लैम्डा सेम होगा ना फिर, तो जिसमें लैम्डा वन लैम्डा टू हम लेके करेंगे, लैम्डा बाई टू इक्वल टू एक्स आ गया, इसमें लैम्डा बाई फोर इक्वल टू एक्स बाई टू आ गया, तो फिर लैम्डा कितना आ गया उसमें, एक सेकंड लैम्डा यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा, लैम्डा दिस वन इज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, हाँ, और इसमें लैम्डा बाई फोर इक्वल टू एक्स बाई टू, तो लैम्डा विल बी टू एक्स, तो इस केस में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा वन है, तो इस केस में वेवलेंथ कितनी, लैम्डा टू है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, ठीक। तो इसका जो वेवलेंथ है वो है टू एक्स है, इसका इसका वेवलेंथ है टू एक्स, इसका वेवलेंथ आएगा, इसका वेवलेंथ है एक्स बाई टू। एक सेकंड, क्या करे जा रहा हूँ मैं कब से, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों केस में एक्स जो है वो लैम्डा बाई टू ही आएगा ना, हाँ डेट इज फाइन ओनली, राइट, फाइन, एक्स इज, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो एफ है वो हो जाएगा वी बाई एल, उसका हो जाएगा वी बाय टू एल आई मीन, और इसका होगा वी बाय फोर एल। अब मुझे देखना है कि साउंड स्पीड जो है तुम्हारी वो दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और
इसका यूज मेरे को करना कैसे है? लीन मास डेंसिटी दे रखी है, अगर रखा है तो वेलोसिटी आ जाएगी। जब मेरे को मास से निकालना है तो इसका यूज तो जैसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बस मेरे को लगा ये जो सेटअप दे रखा है नीचे वाला, वो बस समझाने के लिए दे रखा है कि ये कहीं से ऐसे वेव स्टैब्लिश हो रही है, डेट साइड, इसका कोई यूज वूज नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे टेंशन निकालते हैं, टेंशन कितनी आएगी। मुझे टेंशन, हाँ ठीक है, तो टेंशन निकालते हैं कितनी आएगी। तो उसका मास कितना है, 2 mg। एक मिनट, इसका तो यहाँ पे टेंशन निकालनी है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, और ये मास यहाँ पे टेंशन पे टू टी हो जाएगी ना। तो ये तुम्हारा ऐसे फिक्स्ड सा ही है, और ये जो एंड है फिक्स्ड है। तो ये जो पुली है ये मास है, ये फिक्स्ड हो गई एक तरीके से, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो इधर जाएगा एक्सेलेरेशन ए से, इधर जाएगा एक्सेलेरेशन ए से। तो एक्सेलेरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 mg - mg/3m। तो एक्सेलेरेशन आ गया तुम्हारे पास g/3 के। एक्सेलेरेशन तो आ गया g/3 के। तो टेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी। तो टेंशन आएगी तुम्हारे पास, इस वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिख लो। तो T - mg शुड बी इक्वल टू ma। तो टेंशन आ जाएगी 4 mg/3। टेंशन आ गई 4 mg/3 के equal। अब यहाँ पे टेंशन है 2t की, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 8 mg/3। यहाँ पर टेंशन आ जाएगी 8 mg/3। अब यहाँ पर जो वेव स्टैब्लिश हुई है उसकी जो स्पीड है वो है √T/m। v इक्वल टू √T/m। और जो इक्वेशन है तुम्हारे पास वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 है, तो v/4 है। तो इसकी जो स्पीड आएगी दोनों में सेम है, तो ठीक है। साउंड स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो ओके, लॉसेज √T/m। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इस केस में कितनी होती है, 1/12 √T/m। ये होगा इसमें। और इस वाले में जो नोट बन रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है 400, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी। तो स्पीड है तुम्हारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। और और जो लेंथ है तुम्हारा पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी है v/12 और इसकी v/4l। तो यहाँ पे √T/m आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड आएगा। तो 1/12 ये किस में है, ये तुम्हारा इस वाले स्टैंडिंग वेव्स वाले पार्ट में, इस वाले में। इसका होगा 1/2 और इस वाले में होगा v/4l। तो मुझे पता है, एक सेकेंड, हाँ। तो वेव की स्पीड कितनी रखी है मेरे को, 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 400 डिवाइड बाई 4l। और दोनों की लेंथ आई गेस सेम दे रखी है, v/4l आता है। इसकी लेंथ कितनी है, 1/12 √2 तो v/4l, तो v दस, और एक की लेंथ है x, और एक की है x/2 ना। एक इस वाले की लेंथ कितनी है, x है, इस वाले की x/2 है। यहाँ से तुम ऐसे भी कर सकते हो, nv/2l होता है तो, और यहाँ पे v/4l होता है। तो वो बाउंड्री है, तो यहाँ पे l की जो वैल्यू है वो कितनी है, इस वाले केस में x है, उस वाले में क्या है, x/2 है, ठीक है। l है, इसमें x है, मतलब आई मीन, और इसमें x/2 है, तो उसका 2 और 4l जो है वो तुम्हारा सेम आएगा। यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे l इज x, और उस वाले केस में इट इज x/2। तो दिस इक्वेशन वी कैन राइट, तो दिस वन गॉन। तो क्या बचेगा, t इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर इंटू म्यू। टी कितना है, टी है तुम्हारे पास 4 mg/3 इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁴ इंटू म्यू। और म्यू कितना दे रखा है मेरे को, म्यू इज 10⁻⁻⁴। म्यू इज 10⁻⁻⁴। तो दिस वन गॉन। तो m इज इक्वल टू 48/4g। तो m इज कमिंग आउट टू बी 12/10। तो 1.2 दे दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका। तो इसमें इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वाला देखते हैं। तो a block of mass 6 kg is sits on a plank of mass 10 kg। और इसमें मैंने जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 दे रखा है।
और टी इक्वल टू 0 पे मैंने 2t न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। और स्मूथ क्या है, ये स्मूथ सरफेस है। तो अगर ये स्मूथ है तो कब स्टार्ट हो जाएगा स्लिपिंग करना, तो पहले निकाल लेते हैं इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है चलिए ब्लॉक का, वो क्या हो सकता है। ये है 10 kg का ब्लॉक, और ये है मेरे पास 6 kg का ब्लॉक। तो इनका जो नॉर्मल रिलेशन होगा बीच का, वो कितना होगा, 60 न्यूटन होगा ना। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है एफ लिमिटिंग, वो बीच में कितना होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट इज व्हाट, 30 न्यूटन। एफ लिमिटिंग ये लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन बीच में। अब अगर वो 30 है, जो और जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, वो कितना होगा, 2t अपॉन 6 + 10, वो आएगा t/8। अब t/8, अब किस इंस्टेंट तक वो जो फ्रिक्शन अचीव होगा, क्योंकि इस पर बस एक ही फोर्स है, एफ एस इक्वल टू 6 × a। और एफ एस क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है मेरे पास, 30। तो ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। एफ एस इज लेस देन इक्वल टू 30, तो ए आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। और ये क्या है, ए इज t/8, तो t/8 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो t इज लेस देन इक्वल टू 40। तो 40 न्यूटन पे जाके वो बैलेंस होगा, जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो t इज व्हाट, 40 सेकंड्स। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कर दिया, अब क्या बचता है, ये हो गया, ये हो गया, अब बचता है बस एक क्वेश्चन ये वाला। तो उसको पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। फिगर shows a rod of mass m bent in the form of arc of a circle of radius r. एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। Such distribution मुझे given the assembly is kept in a uniform electric field as shown for a small angle displacement of theta about the pivot। अच्छा, about the pivot। देखो इसमें हो क्या रहा है ना, कि ये तुम्हारा सिस्टम है, इट विल बिहेव एज अ डाइपोल। ये जो है, ये आधा थीटा नॉट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया। ये बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड आएगा वो मुझे निकालना है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वैसे सोच के देखो, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये आधा है, मतलब ये लिखा थीटा नॉट पे है आधा, और तो इसका कुछ जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस तरह सिस्टम का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से थीटा पे जाऊंगा, यहाँ से थीटा पे जाऊंगा। तो एक बार समझने का ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे गया एक, और एक यहाँ पे गया। तो यहाँ से थीटा एंगल पे गया मैं, और यहाँ से थीटा एंगल पे गया। ठीक है, दोनों से थीटा एंगल पे गया, तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और क्योंकि सेम एंगल पे गया हूँ, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ये जो सेपरेशन आएगा बीच का, वो कितना आएगा, वो हम निकाल सकते हैं। आई मीन ये नहीं, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। वैसे ऐसे सोच के देखो, ये आर है, ये आर है, और बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है। तो ये आर कौन सा, तो ये कितना है, ये आर साइन थीटा है, तो ये कितना है, ये अगेन आर साइन थीटा है। तो यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है डी क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है वो है माइनस डी क्यू। दोनों दोनों में सेपरेशन कितना हो गया, 2r sin थीटा का ना। तो यहाँ पे है माइनस डी क्यू चार्ज, यहाँ पे है डी क्यू चार्ज। सेपरेशन इज व्हाट, 2r sin थीटा। सेपरेशन इज 2r sin थीटा। तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, dp इज इक्वल टू डी क्यू इंटू 2r sin थीटा। dp इज डी क्यू इंटू 2r sin थीटा। अब इसको मैं जब इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे पूरे लाइक पूरे उसके लिए, आर्क के लिए, तो मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। जो डिफरेंशियल जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। अब डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो जब मैं हल्का सा टिल्ट करूंगा, तो फिर लाइक एंगल बीच में थीटा आ जाएगा ना उसके बीच का। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व, नहीं। तो एक डाइपोल प्लेस जो कि ऐसा है, और जब मैं ऐसे ही हल्का टिल्ट करूंगा हल्का सा, तो ये जो बीच में जो एंगल आएगा, पी जो है वो तुम्हारा, आई मीन कैसा है, मतलब पी और डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, मतलब इस वाले, तो एंगल चेंज होगा ना थीटा, तो पी क्रॉस ई, राइट। अभी तो इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो फिर जो एंगल आएगा वो चेंज होगा। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस टॉर्क निकालने की जरूरत है। तो पहले डाइपोल निकाल रहे हैं, डाइपोल कितना आएगा। तो dp इज इक्वल टू dq, dq विल बी व्हाट, लैम्डा r d थीटा इनटू 2r sin थीटा। ये सेपरेशन आ गया, नहीं। अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ से। मैं तो वैसे पेयर वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने थीटा यहाँ से लेना स्टार्ट किया, तो ये जा रहा है मेरा 0 से लेकर थीटा नॉट तक। सही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ से पेयर लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो लैम्डा आर, 2 लैम्डा r² कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन आ जाएगा तुम्हारे पास 0 to थीटा नॉट, तो ये आ गया 2 लैम्डा r² इंटू माइनस कॉस 0 to थीटा नॉट। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 लैम्डा r² इंटू 1 - cos थीटा नॉट। तो फिर ये आ गया 2 लैम्डा r²
इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा नॉट बाई टू। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 लैम्डा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू। ये मेरा क्या डाइपोल मोमेंट। अब जो टॉर्क है वो पी क्रॉस ही है, तो पी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो उसको मेरे को इक्वेट करना है। 4 लैम्डा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई टू इंटू ई पी साइन थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू पी ई थीटा इक्वल टू टॉर्क इज पी साइन थीटा, but that should be equal to m omega square m प्लस ना m omega square r, तो इट इज अगेन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m omega square should be equal to 4 लैम्डा r स्क्वायर sin square theta naught by 2। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 r sin थीटा नॉट बाय 2 अपॉन लैम्डा बाय m। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय लैम्डा इंटू 1/2 r sin थीटा नॉट बाय। तो पाई रूट m बाय ये जाएगा, तो क्या बचेगा। जैसे मैंने ई नहीं लिया, यहाँ पे ई भी तो आएगा, टॉर्क पी क्रॉस यहाँ पे ई था ना, वो मिस ई मिस हो गया। यहाँ पे ई मिस हुआ तो यहाँ पे भी ई मिस हो गया, यहाँ भी आएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो आर में से कैंसिल हो जाना चाहिए था। एम 4 लैम्डा r स्क्वायर, एक सेकंड, ऑप्शन इसी टाइप के तो है हमारे पास। थीटा नॉट बाई टू ही आएगा वैसे तो। मुझे निकालना क्या, टाइम पीरियड। हम्म। ठीक है, एक बार लास्ट में चेक कर लेना जो भी है, करना है सही है, ठीक है। बिकॉज ये आ गया, फिर अकॉर्डिंगली उसको इक्वेट कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डायपोल मोमेंट ये है 2 लैम्डा दिस वन। अच्छा, एक बार देख ही लेते हैं चलो। तो ये 2 लैम्डा r स्क्वायर, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया शायद। ये क्या लिखा है ओमेगा, अच्छा। तो 4 लैम्डा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू ई इंटू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, जो भी है फाइनल आंसर यही आएगा, मैच कर लेंगे। चलो भाई, देख लेंगे।